गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट का पाठ 4 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है, सत्य के साथ प्रयोग। तो इस पाठ में उसी पुस्तक से एक अंश लिया गया है, उसी को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के अनुभव के बारे में लिखा है, जब वह एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए जा रहे थे। लिखा है कि करीब 9 बजे ट्रेन नेटाल की राजधानी मेरिट्सबर्ग पहुंची। यहाँ बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर पूछा, आपको बिस्तर की आवश्यकता है? किससे पूछा? गांधी जी से पूछा। मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वह चला गया। इस बीच एक मुसाफिर आया। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे भिन्न वर्ण का पाकर वह परेशान होकर बाहर निकला और 1-2 अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। आखिर एक अफसर आया। उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। क्योंकि गांधी जी को वो बेड़ मतलब कि अलग रंग का पाकर वह परेशान होकर बाहर निकल जाता है और फिर वो अपने साथ 2 अफसरों को लेकर आता है। लेकिन उन अफसरों में से किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक अफसर पूछता है और कहता है कि इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। उसने उत्तर दिया, इसकी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। वो जो अफसर रहता है वो गांधी जी से कहता है कि मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डिब्बे में डरबन से बैठाया गया। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें इस डिब्बे में डरबन से बैठाया गया है और मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डिब्बे में डरबन से बैठाया गया है और मैं इसी में जाने का विचार रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है और मैं डरबन से बैठाया गया हूँ, इसलिए मैं इसी डिब्बे में जाना चाहता हूँ। कौन कहता है? गांधी जी कहते हैं। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना होगा और ना उतरे तो सिपाही उतारेगा। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं स्वयं तो नहीं उतरूंगा। गांधी जी कहते हैं कि मुझे सिपाही भले उतार दे, लेकिन मैं अपने आप नहीं उतरूंगा। सिपाही आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतार दिया। जबरदस्ती करके वो महात्मा गांधी के हाथ पकड़ता है और उन्हें धक्का देकर वो नीचे उतार देता है। मेरा सामान भी उतार दिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। ट्रेन चल पड़ी। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया, अपना हैंड बैग साथ में रखा, शेष सामान को हाथ न लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। वो क्या किया, अपना हैंड बैग लेकर दूसरे वेटिंग रूम में चले गए और शेष सामान को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। तो उनके सामान को जो वहाँ के शेष सामान जो रहता है और जब नहीं लेते हैं तो वहाँ के रेलवे के जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। ठंड का मौसम था। दक्षिण अफ्रीका की ठंड ऊंचाई वाले प्रदेशों में काफ़ी तेज होती है। मेरिट्सबर्ग इसी प्रदेश में था। इससे ठंड खूब लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था। जो सामान वो लेके जो छोड़ दिए थे, उसी सामान में उनका ओवरकोट रखा हुआ था, मगर सामान मांगने की हिम्मत ना हुई। फिर अपमान हो तो ठंड से मैं कांपता रहा, इसलिए सामान नहीं मांगे, क्योंकि एक तो अपमान हुआ था और अपमान वो नहीं सहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ठंड बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपना सामान नहीं मांगे। कमरे में दिया तक न था। दिया मतलब दीपक, जो जिससे दीपक जलाया जाता है उसको कहते हैं। दिया तक न था। आधी रात के करीब एक यात्री आया। जान पड़ा कि वह कुछ बात करना चाहता है, मगर मैं बात करने की मना स्थिति में ना था, क्योंकि गांधी जी को इतना ठंडक लग रही थी कि वो बात करने की ही स्थिति में नहीं थे कि जो अंदर आया था उस व्यक्ति से वो बात कर ले। मैंने अपने अधिकारी का विचार किया, या तो मुझे मैंने अपने अधिकारों का विचार किया, या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उन्हें सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए, क्योंकि गांधी जी मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे, इसलिए उनका वहां पहुंचना भी जरूरी था। तो वो यही सोच रहे हैं कि या तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूं
या तो मैं वापस लौट जाऊं, या तो जो मेरा अपमान हो रहा है उस अपमान सहकर मैं प्रिटोरिया पहुंच जाऊं। मुकदमा समाप्त करके देश लौट जाना चाहिए, मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो नामर्दी होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है वह तो ऊपरी कष्ट है, वह गहराई तक बैठे हुए महारोग का लक्षण है, और यह महारोग है रंग द्वेष। आपसी में ईर्षा द्वेष की जो भावना होती है, शत्रुता रंग द्वेष की भावना जो होती है, ये वहाँ उसके बारे में बताया गया। यदि मुझ में इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए खुद जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए, और उनका विरोध रंग द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। यह निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में जैसे भी बने आगे ही जाने का फैसला किया। सब कुछ सहते हुए, हर एक चीज को वो भूलते हुए, और क्या करते हैं गांधी जी, वो ये फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे दूसरी ट्रेन में किसी तरीके से बैठ के और हमें आगे चले जाना चाहिए। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेजा। फिर गांधी जी क्या करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह ही वो वहाँ के जनरल मैनेजर को एक शिकायत का लंबा तार, पहले जिस तरह से चिट्ठी तार जाता था वो तार भेजते हैं। दादा अब्दुल्ला को भी खबर भेजी। अब्दुल्ला सेठ फौरन जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, मगर बतलाया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुँचाने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया गया है। अब्दुल्ला सेठ मेरिट्सबर्ग के हिंदू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने तथा मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखने का तार भेजा। जब अब्दुल्ला सेठ मिले तो गांधी जी के कुछ मुश्किलें जो थी वो सॉल्व हुई, भेजा। और दूसरे स्टेशनों पर भी इसी आशय के तार रवाना किए। इससे व्यापारी मुझे मिलने स्टेशन पर आए। उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों की दास्तान मुझे सुनाई। जब व्यापारी मिलने के लिए आए तो गांधी जी के साथ जो भी अन्याय हुआ था, जो भी उनका अपमान हुआ था, वो अपनी सारी बातों को क्या उन व्यापारियों से बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। उसमें हैरत की कोई बात नहीं। जब हिंदुस्तानी लोग पहले या दूसरे दर्जे में सफ़र करते हैं तो अधिकारियों और यात्रियों की तरफ से विघ्न खड़ी होती है। विघ्न मतलब बाधा खड़ी होती है। दिन ऐसे ही बातें सुनने में बीता। रात हुई, ट्रेन आई, मतलब पूरे दिन इसी बात की चर्चा होती रही, क्या हुआ, कैसे हुआ। गांधी जी सबको बताते रहे और सब लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते रहे। मेरे लिए जगह तैयार ही थी। बिस्तर का जो टिकट मैंने डरबन में काटने से मना किया था वह मेरिट्सबर्ग में कटाया। ट्रेन मुझसे चार्ल्स टाउन की तरफ ले चली। तो बेटा, यहाँ तक हम आपको आज पाठ पढ़ा दिए हैं और जो था हम समझा दिए हैं। अब हम कुछ मुख्य शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और इसमें का बचा हुआ जो शेष भाग है हम उसको दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और फिर और इसके जो क्वेश्चन आंसर भी एक दो इसमें जो आए होंगे उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए देखिए मुख्य शब्द और उनके अर्थ। मुख्य शब्द एवं उनके अर्थ। विचार, विचार मतलब सोचना। फिर आपका दूसरा हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत मतलब क्या होता है बेटा, साहस। फिर आपका तीसरा महारोग, महारोग बहुत बड़ा रोग। फिर आपका आता है रंग द्वेष, रंग द्वेष। रंग द्वेष मतलब क्या होता है, रंग को लेकर नफरत।
रंग को लेकर नफरत। फिर आपका आता है हैरत। हैरत मतलब आश्चर्य। अब बेटा जो आपका शेष भाग बचा हुआ है, जब उसको पढ़ाएंगे तो उसके साथ फिर आपको मुख्य शब्द हम बताएंगे। तो जो ये हम शब्द लिखवाए हैं, इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे उतार लीजिएगा। वर्ड मीनिंग जैसे करते हैं उसी तरीके से इसको भी आपको करना है, और हर वर्क बेटा साथ साथ करते चलिए, जिससे वर्क आपका छूटे नहीं। धन्यवाद।